आज हम बताएंगे कि आप सभी लोग किस तरीका से जब हैमर कैंडल बने सपोर्ट के पास में तो उस पर कैसे ट्रेड लेना है, कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ आपका एसएल रहेगा और कहाँ तक आप उसमें टारगेट अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिए हैं। अब आप ये मान के चलिए कि मार्केट यहाँ से ओपन होता है कुछ इस तरीका से, नीचे गिरता है मार्केट और नीचे गिरने के बाद मार्केट हमारे रेजिस्टेंस तक नहीं आया और फिर यहीं से मार्केट ऊपर जाने लगा, यहाँ तक गया मार्केट। फिर मार्केट क्या किया, यहीं से नीचे गिरने लगा, कुछ इस तरीका से मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कट समझ में आ रहा है कि मार्केट अप साइड में जा रहा है अभी, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था हमारा। जब मार्केट फिर यहाँ से नीचे गिरेगा और डायरेक्ट फॉलिंग करके मार्केट जब गिरते हुए यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा और गिरने के बाद में मार्केट जब इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से ब्रेक करने के लिए आएगा और इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाएगा। ब्रेक करने के टाइम में आप लोगों को कुछ इस तरीके से कैंडल देखने के लिए मिलेगा और जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक होगा यहाँ पे बायर तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगे। यदि यहाँ से मार्केट में फिर से दोबारा अप ट्रेंड का ट्रेंड यदि जारी रहना चाहेगा तो यहीं से सपोर्ट के पास में फिर से बायर आएंगे बहुत ह्यूज क्वांटिटी में और फिर से इसको लेकर के ऊपर जाने का प्रयास करेंगे। तो जो ये कैंडल आप लोगों का ये जो कैंडल बन रहा है इस तरीके से, ये कैंडल शुरुआत में आप लोगों को ब्रेक करते हुए कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही इसमें बायर एंट्री मारेगा ये कैंडल फिर से इस तरीके से आते 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 कुछ इस तरीके का बन जाएगा और नीचे जहां तक गया है वहां तक आप लोगों को वीक देखने के लिए कुछ इस तरीके से मिलेगा। इस हैमर को एक्टिवेट होने के लिए इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल कुछ इस तरीके का होना चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल कौन कौन सा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होता है, ये सारी चीजें आप लोगों को पिछले क्लास में पढ़ा दिया गया है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे हैमर के बाद में बना है। आपका एंट्री पॉइंट ये होगा, आपका एसएल इसके नीचे बनेगा, ये आपका एंट्री है, ये आपका एसएल है। अब यहाँ पे आप लोग टारगेट कहाँ कहाँ तक का अचीव कर सकते हैं, ये स्विंग जो है इस स्विंग को पकड़ करके रख सकते हैं आप लोग। उसके बाद में ये आपका रेजिस्टेंस यानी कि टारगेट 1 और ये टारगेट हमारा 2 रहेगा। अब यदि मार्केट हमारे फेवर में अप साइड में जाएगा तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। ठीक है, मार्केट कुछ इसी तरीका से यहाँ पे जब अच्छे तरीके से हैमर बनता है और हैमर एक्टिवेट हो जाता है तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता है, कुछ इस तरीका से निकल जाता है मार्केट। जब यहाँ पे आएगा इस स्विंग के पास में तो कुछ मार्केट में थोड़ा सा फॉल देखने के लिए मिलेगा। वो इसलिए दिखता है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट एक टाइम में नीचे गिरा हुआ था, तो यहाँ पे भी दिखाएगा कि नहीं यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगा और फिर तुरंत उसके बाद में मार्केट यहीं से फिर ऊपर निकल जाता है कुछ इस तरीका से। तो पहला टारगेट तो आप लोग इस वाले पे अचीव कर लेंगे यहाँ पे, और जैसे ही ये वाला टारगेट अचीव हो जाए या तो आप लोग यहाँ पे पूरी की पूरी क्वांटिटी निकाल दीजिए, और यदि आप लोग यहाँ पे अपनी पूरी क्वांटिटी नहीं निकाल पाते हैं तो कम से कम 80% अपनी क्वांटिटी यहाँ पे सेल आउट कर दीजिए और 20% क्वांटिटी बचा के रखिए अपना सेकेंड टारगेट के लिए। एसएल को आगे बढ़ा दीजिए। अब इसमें आपको एसएल को ट्रेल कैसे करना है, फॉर एग्जांपल जब मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया है, मार्केट आप लोगों ने यहाँ से यहाँ तक का टारगेट अचीव किया, आपने अपना 80% क्वांटिटी निकाल दिया, बचा है आपके पास में 20% क्वांटिटी, तो 20% क्वांटिटी के लिए आप लोग अपना एसएल इसके नीचे डाल दीजिए। ठीक है, ताकि यदि मार्केट फिर से दोबारा नीचे यहाँ से इसको क्रॉस करने के बाद में, जैसे मान लीजिए यहाँ से मार्केट ऊपर गया और फिर मार्केट जब इसको नीचे करके ब्रेक करके कुछ इस तरीके से आने लगेगा, इस रेजिस्टेंस तक नहीं जा पाएगा, तो आप लोगों का जो प्रॉफिट है 20% वाला वो माइनस में नहीं जाएगा। तो कुछ इस तरीका से आप लोग एसएल को ट्रेल करके अपना आगे बढ़ा दीजिएगा, जहां पे एंट्री होगा उससे आगे कर दीजिएगा, ताकि मार्केट यदि बाय द वे नीचे की तरफ मूव कर देता है तो आप लोगों का 1 रुपए का भी नुकसान नहीं होगा। तो कुछ इस तरीका से आप लोगों को हैमर पे ट्रेड करना है।